Hello student, welcome to your maths class. I'm sure you all are healthy and safe at home. बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको याद है, और साथ ही मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया था. आई एम श्योर आपने उसे ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा. देखते हैं, एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा था. बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.1 को मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दी थी. आई एम श्योर आपने उसे ज़रूर कर लिया होगा. क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में हमने सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है. इसे डिस्कस भी किया था, मैंने आपको एक्टिविटी के द्वारा इसे बताया था. प्लस एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस भी बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी आपको करवाए थे. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर इसे कंप्लीट कर लिया होगा. आज की जो हमारी टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों के प्रकार, जिसके तहत हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम, समलंब, काइट, पतंग, पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज. इसके साथ ही समानांतर चतुर्भुज और इन सभी चतुर्भुजों के गुण को लेकर प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.3 जो आपकी बुक में से है उसे हम सॉल्व भी करेंगे. ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों के प्रकार. ठीक है, अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगॉन, 4 साइडेड पॉलीगॉन, रेखा खंडों से बनी 4 भुजाओं वाले बहुभुज को हम चतुर्भुज कहते हैं. सो स्टूडेंट, द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेपीजियम, समलंब. ओके, समलंब. देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है, एक चतुर्भुज बनाया है जिसमें यहाँ पे 2 साइड में एरो दिख रही है आपको. यहाँ पे भी एरो दिख रही है, यहाँ पे भी एरो दिख रही है. देखिए ये क्या है, आपने अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे कुछ पढ़ा था, इसके बारे में आपने पढ़ा है. क्या है ये? यस, पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाएं. समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जिनके बीच का डिस्टेंस सब जगह एवरीवेयर सेम होता है, इक्वल होता है. जहाँ पे ये लाइंस कहीं पे भी आप इसे जितना भी एक्सटेंड करो, ये कहीं भी किसी भी जगह एक दूसरे को नहीं टच करेगी, नहीं छुएगी, नहीं काटेगी. सो दिस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ओके, ये जो लाइंस है ये है इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर हिंदी में कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा. ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर छूती है, टच करती है, काट देती है, उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, अब आइए हमारी टॉपिक पे. टॉपिक था ट्रेपीजियम, जिसमें मैंने आपको एरो के बारे में बताया था. यस, यहाँ पे ये जो एरोज दिख रहे हैं ये क्या बता रही है कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेपीजियम है या नहीं? जो भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आपको गिवन है, ये क्वाड्रिलेटरल में 1 पेयर ऑफ साइड, भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है और दूसरा युग्म जो होता है वो समानांतर नहीं होता है, नॉन पैरेलल साइड होते हैं. नॉन पैरेलल साइड्स को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं. दिस 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल एंड दिस 2 साइड्स आर पैरेलल. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज नॉट पैरेलल टू दिस साइड. Clear? Okay. So, what is trapezium? The definition of trapezium is a quadrilateral with 1 pair of parallel side. ओके, एंड हिंदी में समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है. भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है. सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज काइट, पतंग. ओके, आपने कभी इस तरह की कोई काइट बनाई है घर पे? देखिए, बनाया है, ऐसे
बनाया होगा ना, और उसे आपने उड़ाया भी होगा ज़रूर। ये जो काइट है इसको ज्योमेट्री में एक अलग सा स्पेस क्यों मिला है? ज्योमेट्री में काइट के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? इसका एक अलग फीचर्स है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं। सो काइट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे काइट की डेफिनेशन ये है कि काइट में दो कंसेक्यूटिव साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि ये इसके एडजेसेंट साइड है, इसका कंसेक्यूटिव साइड है, तो इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट, दोनों का मेजरमेंट यहाँ पे क्या होगा? सेम लेंथ का होगा। सिमिलरली दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। क्लियर स्टूडेंट? ओके, इसमें 4 साइड्स तो है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे हम इसे अगर इस तरह मोड़े, हमने मोड़ लिया, या फिर ये वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मैंने मिलाया तो हमें एक डायगोनल मिला। सिमिलरली हम इसे ऐसे मोड़े तो यहाँ पे भी हमें इस वर्टेक्स को, अगर हम इस वर्टेक्स से मिलाते हैं तो हमें दूसरा डायगोनल मिलता है। सी इस तरह अगर हम इसे यहाँ से जोड़े तो हमें 2 डायगोनल मिलते हैं, एक AC और दूसरा BD। तो ये हो गया डायगोनल। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बिकॉज दिस टू आर कंसेक्यूटिव साइड्स। ये 2 साइड आपस में बराबर है। सिमिलरली ये 2 साइड आपस में बराबर है। जब हम काइट को ये जो इसमें एक इसके सिमेट्री लाइन होता है, इस तरह जब इसे मोड़ते हैं, देखिए जब हम इस तरह इसको मोड़ेंगे, हमने मोड़ा इसको, सो ये इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो डायगोनल है, वन ऑफ इस डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। इट मीन्स ये वाली जो डायगोनल है AC BD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट मीन्स दोनों डायगोनल, इट्स नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है वहां पे वो उसे बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल्स टू DO इज इक्वल्स टू OB, OB is equals to OD, OD is equals to OB. Clear? But this AO is not equal to OC. यहाँ पे AO is not equal to OC है। ये जो consecutive साइड है AD and DC, AD is not equal to DC। ये साइड, ये 2 साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जबकि ये कंसेक्यूटिव साइड्स है, बट दे आर नॉट इक्वल। सिमिलरली AB and BC is not equal here। यहाँ पे AD is equals to AB, AD is equals to AB and DC is equals to BC। Clear student? Okay, अब यहाँ पे ये जो 2 एंगल है, ये 2 एंगल इक्वल है। क्लियर? देखिए ये 2 एंगल यहाँ पे इक्वल मेजर के होंगे, इनका मेजरमेंट इक्वल होगा। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। काइट के जो प्रॉपर्टीज हैं, काइट के जो गुण हैं, उसमें पहला है इट हैज 4 साइड्स। ठीक है, इसमें 4 साइड्स है, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। दूसरा क्या है? दूसरा ये है, इसके जो पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल। नंबर 3 क्या है? फॉर एग्जाम्पल AD, अगर ये वाली पार्ट अगर हम लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल AD इज इक्वल्स टू AB एंड DC इज इक्वल्स टू BC। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज one of its diagonal bisect the other diagonal। it means एक diagonal bisect हो रहा है, कौन सा? BD यहाँ पे bisect हो रही है, OB is equals to OD।
क्लियर, बट अदर वन इज नॉट बाइसेक्टेड, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही डायगोनल यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है और वो है AO इज नॉट इक्वल टू OC. फोर्थ पॉइंट इज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D. दिस जो नॉन इक्वल साइड्स हैं यहाँ पे AD एंड DC, ये इनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं ये एंगल इक्वल मेजर के होंगे. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अ काइट के जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल AC एंड BD जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. इट मीन्स यहाँ पे ये जहाँ पे वो जिस पॉइंट पे वो टच करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो है राइट एंगल पे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ठीक है, ये इसका डायगोनल का प्रॉपर्टी हो गया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे कोई भी साइड्स, नन ऑफ इट्स साइड्स आर पैरेलल, कोई भी साइड दूसरे साइड्स के साथ पैरेलल नहीं बना रहे हैं, तो कोई भी साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे. क्लियर. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स में आप देख सकते हैं स्लाइड्स में दिए गए हैं, आप एक बार उसे चेक कीजिए, मैंने स्लाइड्स में इसे दिखाया है. प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट हैज 4 साइड्स. हिंदी में एक पतंग में 4 भुजाएं होती हैं. नंबर 2, देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. इसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है. नंबर 3, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. विकर्ण प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं. परस्पर लंब होते हैं मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. नंबर 4, काइट्स डू नॉट हैव पैरेलल लाइंस. पतंग की भुजाएं समानांतर नहीं होती है. नंबर 5, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट अदर. एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करती है. ओके, क्लियर. सो these are the properties of a kite. So the next topic is parallelogram. Parallelogram समानांतर चतुर्भुज. समानांतर चतुर्भुज में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आज की, ध्यान से सुनिएगा. पैरेललोग्राम देखिए, मैंने आपको लाइंस के बारे में बताया था. वो ये कैसे रेखाएं हैं, कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस. ओके, समानांतर रेखाएं. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए पैरेलल लाइंस, है ना. ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे के समानांतर है. ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, इसे यहां पे रख देती हूं. ओके, क्लियर. देखिए, ओके, जब मैं ऐसे बना देती हूं तो मुझे इसे यहां से कट कर देती हूं तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है. दिख रहा है ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे. क्लियर. देखिए, या फिर आप कह सकते हैं अगर छोटा इस मिल रहा है हमें क्वाड्रिलेटरल, है ना, एक चतुर्भुज मिल रहा है. ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हमें मिल रही है, ये क्वाड्रिलेटरल में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देखिए, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. ठीक है, देखिए मैंने क्या किया था, 2 समानांतर रेखाओं को लिया था. ठीक उसी तरह यहाँ पे मैंने 2 समानांतर रेखाओं को रखा. दोनों समानांतर रेखाएं को जब मैंने इस तरह एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया तो हमें क्या मिला, एक क्वाड्रिलेटरल. इस पार्ट को अगर मैं काट के निकाल दूं तो मुझे एक चतुर्भुज मिलता है. ये जो चतुर्भुज है इसका एक अलग सा नाम दिया गया है और वो है पैरेललोग्राम या फिर समानांतर चतुर्भुज. समानांतर रेखाओं से बना चतुर्भुज या फिर पैरेलल लाइन से बना चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल को यहाँ पे हम पैरेललोग्राम कहेंगे. क्लियर. इसके फीचर्स क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण क्या है,
opposite sides are parallel. This side is parallel to this side and this side is parallel to this side. Clear? देखिए ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल. ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. नंबर 2. सेकेंड, opposite sides are parallel and opposite sides are equal. This side is equal to this side. So AB is equals to DC. Similarly AD is equals to BC. So हम क्या कहेंगे? opposite sides are equal in length. Clear? Then next thing is opposite angles. See, this angle is equals to this angle and this angle is equals to this angle. ठीक है, इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो गुण है वो ये है कि अपोजिट एंगल्स जो है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D. सो इसके फीचर्स क्या हो गए? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है. क्लियर? 3 प्रॉपर्टी हो गई इसके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देखिए अपोजिट वर्टिसेस को हम लोग यहाँ पे ऐसे मिला दें. अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम टच करें तो हमें क्या मिलता है? डायगोनल्स मिलता है. सी देखिए डायगोनल्स यहाँ पे, बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दोनों डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट में टच करेगी वहाँ पे एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. सो अगर हम इसे हम O से दिखाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तो BDO is equals to OB, okay, and AO is equals to OC. It means diagonal bisect each other. Diagonals क्या हो रहे हैं यहाँ पे? Diagonals bisect each other. ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने बोला डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. क्लियर? ओके. अब क्या बच जाती है यहाँ पे? मैंने पहला प्रॉपर्टी क्या बताया? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके. देन नेक्स्ट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एक और प्रॉपर्टी है और वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, जो एडजेसेंट एंगल है. ओके, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. जो इसका एडजेसेंट एंगल है एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मतलब इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स को जोड़ देने से, एडजेसेंट एंगल को कंसेक्यूटिव एंगल्स को जोड़ देने से 180 डिग्री आएगा. क्या होगा? 180 डिग्री. तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए. एडजेसेंट एंगल्स मीन्स पड़ोसी. ठीक है, तो एंगल A plus angle D equal to 180. Similarly, angle A plus angle B is also 180. Then angle B plus angle C is also 180 degree and angle D plus angle C is also 180 degree. Adjacent angles are supplementary. या फिर हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कि आसन्न कोण समपूरक होते हैं. ठीक है,
तो ये थे समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैं एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगी इसे, देखिए बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज के गुण, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, हिंदी में उसे हम कहते हैं समपूरक, ठीक है। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो बच्चों ये इसे आप क्लिक कर लीजिए, आपको बाद में रेफर करने के लिए इजी रहेगा। सो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज, हम यहाँ पे देखते हैं, आपने क्लास 7th में इसे पढ़ा है। आप देखिए दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं ना, A and B, and this is what? Transversal, right? This is transversal. देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, जिसे हम हिंदी में दो समानांतर रेखाओं पे, हिंदी में ट्रांसवर्सल लाइन को कहेंगे तिर्यक छेदी रेखा। क्लियर? देखिए हमने पढ़ा था, जब भी कोई पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं, सी दिस इज फर्स्ट एंगल, इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली हमने ऐसे भी पढ़ा था, जिसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं एकांतर अंतः कोण, इंग्लिश में कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्लियर? सो ये जो पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। क्लियर? ओके, सो अगर यहाँ ये एंगल, अगर इसे हम एंगल 1 और एंगल 2 लें, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली इसे 3 और 4 लें, सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, मैंने ब्लैक बोर्ड में अभी आपको समझाया। देखिए इसका एक स्लाइड यहाँ पे दिख रहा है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हिंदी में कहते हैं संगत कोण, अर्थात संगत कोणों का युग्म यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, तो ऊपर में देखिए आपको जो डायग्राम दी गई है उसमें एफ शेप, ठीक है, एफ शेप इज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोणों के लिए एफ आकार। एंड सिमिलरली ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एकांतर अंतः कोण कहा गया है। सो ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नीचे में एकांतर अंतः कोण को Z आकार से इंडिकेट किया गया है। देखिए आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में बताया था वो ये था, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रही है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि दो समानांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। एक्सरसाइज 3.3 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन किसमें है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज ऑन पैरेललोग्राम पे बेस्ड है। ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होगी तो पहला प्रश्न यहाँ पे पहला पॉइंट पूछा है AD। सो व्हाट इज AD? AD इज दिस साइड, सो दिस साइड इज इक्वल्स टू BC, सो यहाँ पे क्या होगा BC। क्लियर? देन एंगल DCB मीन्स एंगल C। ओके, यहाँ पे एंगल C के बारे में बात हो रही है। ओके, एंगल DCB इज इक्वल टू डैश। तो मैंने क्या बताया था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल DAB. क्लियर? देन OC is equal to dash. What is OC? OC is this diagonal. Okay, half part of this. So AC को O इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और मैंने क्या बताया था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. सो OC इज इक्वल्स टू OA. ओके, OC इज इक्वल्स टू OA. Then next is measurement of angle DAB. What is DAB? DAB means A. Measurement of angle this plus measurement of angle CDA means angles D. इन दोनों का sum of these two angle A is equals to 180 degree, जो कि मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में कि जो इसके adjacent angles होते हैं उसका sum 180 degree होता है. Student, in your book the second question is find the value of x, y and z. यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चंस गिवन है. मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी आपको घर पे करना है. देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एंगल का मेजरमेंट वहाँ पे कुछ डिफरेंट गिवन है. मैंने यहाँ पे 80 डिग्री लिया है. देखिए, एंगल आपको x, y, z निकालना है. सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी एंगल B is equals to angle D. Why? Opposite angles are equal. Okay? Opposite angles are equal. So angle B is 80 degree. तो एंगल D भी कितना होगा, 80 डिग्री. यहाँ पे क्या पूछा गया है, y. Therefore y is equal to 80 degree. First part is over. Now comes to second part. Second part में angle A is equals to angle C. Angle A is equals to angle C. Clear? What is angle A? यहाँ पे angle A की जगह पे क्या है, Z, और यहाँ पे क्या given है, x. It means x is equals to Z और Z is equals to x. We can say, okay. So इसे आप मार्क कर लीजिए. ठीक है? Now क्योंकि as per the property of parallelogram the sum of adjacent angle is 180 degree. So angle A plus angle B is equals to 180 degree. ठीक है? रीजन क्या है, adjacent angles are supplementary. Clear? Okay, so Z plus 80 is equals to 180 degree. So Z is equal to 180 minus 80, that is Z is equal to 100. Clear? Z is equal to 100 degree. यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि z is equals to x यहाँ पे given है, हमने यहाँ पे पहले मार्क किया. So if z is 100, so z is equal to x is equals to 100. Both are 100 degree. Clear? So इस तरह x की वैल्यू भी 100 हुई, y की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. So आप यहाँ पे लिख सकते हैं therefore x is equal to 100, y is equal to 80 and z is equal to also 100 degree. So this is your answer. Clear? Now the next topic is problem is, यहाँ पे आपको एक और क्वाड्रिलेटरल गिवन है. देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी आपको x, y और z निकालना है. ओके? यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स आपको ओनली गिवन था, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है. पिछले क्लास में आपको याद होगा मैंने एक्सटीरियर एंगल को लेकर ऐसा एक लीनियर पैर एंगल लेकर मैंने सॉल्यूशन करवाया था. यहाँ पे आप वो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं. प्लस यहाँ पे मैंने आपको पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन को लेकर जो एंगल्स बनते हैं उसके बारे में भी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था. वो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे भी यूज़ किया करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं. एक ही क्वेश्चन को करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं. देखिए, बिकॉज दिस एंगल इज 50 डिग्री, so this angle is also 50 degree. Clear? Why? Because this is a parallelogram. ये एक parallelogram है. So solution में
आप इसे नेम कर लीजिए A, B, C and this is D. Okay, so if it is 50, this is also 50. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A is equals to एंगल C is equals to 50 degree. Reason, opposite angles are equal. Clear? Then next is same property हम यहाँ पे लेते हैं adjacent angle, angle A plus angle B is equals to 180 degree. Reason क्या है? Sum of adjacent angle is 180 degree. So adjacent angle are supplementary. आप reason को साथ में लिखते जाएंगे. Clear? So angle A is 50 degree, angle B is find करना है, angle B को यहाँ पे y दिया है, so write down y and this is 180. So y is equal to 180 degree minus 50 degree. So y is equals to 5 minus 8, 8 minus 5, that is 3. So it is 130 degree. Clear? Because angle B and angle D both are equal. Reason, opposite angles. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं angle D is equals to angle B and angle D is equals to, what is angle B? Angle B is y, angle B is 130 degree. So we can say x is equals to 130 degree. स्टूडेंट जो हमारा थर्ड पॉइंट क्वेश्चन था, सेकेंड एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड जो क्वेश्चन था उसका थर्ड क्वेश्चन ये है. दो क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व करवाया, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, उसे आप घर पे ट्राई कीजिए. थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है. ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, चतुर्भुज आपको दी गई है, इसमें एंगल x आपको गिवन है, एंगल y गिवन है, एंगल ये जो एंगल है ये 30 डिग्री आपको गिवन है. आपको फाइंड करना है x एंड y. ओके, क्या फाइंड करना है? x एंड y. सिमिलरली यहाँ पे आपको z भी फाइंड करना है. क्लियर? तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिए. सबसे पहले हमने ऐसे एंगल्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, क्या है ये? याद होगा आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. तो यहाँ पे एंगल x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर? वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब इसे हम O से इंडिकेट करते हैं. क्लियर? अब देखिए AOB, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में x इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको गिवन है, या फिर मैं कह सकती हूँ एंगल A इज इक्वल्स टू y आपको गिवन फाइंड करना है. एंगल O इज इक्वल टू x दैट इज 90 डिग्री, अभी अभी हमने फाइंड किया. एंड एंगल B इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 30 डिग्री. Clear? So by using angle sum property, angle sum of triangle, ठीक है, क्या है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. हमने पढ़ा था ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सो व्हाट इज A? A इज y. What is B? B is 30 degree. What is angle O? Angle O is 90 degree and this is equals to 180 degree. Clear? Next, y plus 90 plus 30, 120 is equals to
180 degree, and y is equal to 180 minus 120, and this is y is equals to 0 and 8 minus 2, that is 6. y is equals to 60 degree. क्लियर? देखिए बच्चों, यहाँ पे y is equal to 60 डिग्री हो गया. नाउ अब ध्यान दीजिए, AB is parallel to DC. Clear? Because it is a parallelogram, so AB is parallel to DC. और ये दोनों लाइन को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये दिस लाइन is parallel to this side is parallel to this side. Clear? Okay. And AC जो है इसका ट्रांसवर्सल लाइन है. ओके, तिर्यक छेदी रेखा. सो y is equals to z. y alternate interior angle का एकांतर अंतः कोण. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं z is equals to y is equals to z. रीजन है alternate इंटीरियर एंगल. ठीक है, हिंदी में लिखे तो हम कहेंगे एकांतर अंतः कोण. एकांतर अंतः कोण. सो व्हाट इज y? y क्या है? 60 डिग्री. तो z क्या हो जाएगा? z इज ऑल्सो 60 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 90 डिग्री plus y is 60 degree and z is 60 degree. Okay? Clear? बच्चों, जैसे कि मैंने अभी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस आपको करवाए. देखिए स्लाइड में आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं. इसमें मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट आपको करवा दिया. फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपको होमवर्क में करना है. इट मीन्स इट इज़ अ होम असाइनमेंट. क्वेश्चन नंबर 3. सो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया है, आप उसे घर पे ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. और जो भी डाउट क्वेश्चंस, जो डाउट वाले क्वेश्चंस आप मुझे भेजते हो उसे आप सॉल्व करके क्लिक करके भेजिए, ताकि मैं देख सकूं कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं और उस गलती को मैं सुधार सकूँ और फिर मैं आपको उस क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन बताऊंगी. ठीक है बच्चों? सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में, क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है. आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.